क्लास 10 से क्लास 11th में आ गए हो, रिजल्ट आप लोगों के सामने क्लास 10th का है। इसके बेसिस पर या प्री बोर्ड के बेसिस पर आपने पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी चुनने की सोची, आपने क्लास 11th में साइंस लेने का सोचा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th के अंदर अगर तुमने यह बड़ी गलती करी तो एक अच्छे बच्चे का स्कोर जो क्लास 10th में 90, 80, 85 अबव लेकर के आ रहा था, वो 50% रह जाएगा क्लास 11th में। जी हां, आपके सामने जो ये खड़ा है ना, ये भी उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। क्लास 10th में मेरे अच्छे खासे मार्क्स थे, 82, 85 अराउंड मेरी परसेंटेज थी क्लास 10th में। लेकिन क्लास 11th में मेरे 51, 52 इस तरीके से मार्क्स थे, यानी कि मुश्किल से 60% भी मैं पार क्लास 11th के अंदर नहीं कर पाया। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जानते हो क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस। ये क्लास 10th के उस बच्चे को सबसे पहले अटैक करता है जो क्लास 10th में एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आया होता है। एक दूसरे बच्चे की बात करते हैं जिसका रिजल्ट कहीं 60% या 65 या 70% ही रह गया, वो मुश्किल से 75% या 80% ही क्रॉस कर पाया होगा क्लास 10th के अंदर। तो ये कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट तो नहीं है। क्लास 10th में बोर्ड के अंदर 70 या 80% स्कोर करना ये एक ठीक ठाक स्कोर माना जाता है। इसके बेसिस पर मान लेते हैं कि उसको साइंस मिल जाती है, पर उसने कोई बहुत ज्यादा फोड़ा तो नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मिठाई तो नहीं बटी, कहीं ढोल तो नहीं बजे। वो क्लास 11th में जाने के बाद भी लगातार मेहनत करता रहता है, वो कतराता नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, उसको हवा नहीं लगती, उसको पंख नहीं लगते। क्लास 10th का बोर्ड जो फोड़ देता है ना भाई, ये ध्यान रखना, 80% स्कोर करने वाला बच्चा, 85, 90, 95% स्कोर करने वाला जो बच्चा होता है ना कहीं उसको ये हवा लगती है, यार क्लास 10th के अंदर तो हम राजा थे भाई। पर मैच्योरिटीज व्हेन व्हाट यू रियलाइज कि क्लास 10th बहुत सिंपल थी, क्लास 11th उतनी सिंपल नहीं है। समय रेत की तरह फिसलता जाएगा। क्लास 11th मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करोगे ना, ये फिसलती चली जाएगी और आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। क्लास 11th एक ऐसी क्लास है, इसमें समय बहुत तेज भागता है और आपको यकीन भी नहीं होगा कि पलक झपकते क्लास 11th खत्म हो गई है और आप मुश्किल से 50% भी स्कोर नहीं कर पा रहे हो। ये क्या प्रॉब्लम है, इसकी बात करते हैं। देखो होता क्या है, जब आप क्लास 10th में एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आते हो ना, तो सबसे पहली बीमारी जो बच्चे को लगती है एक अच्छे रिजल्ट वाले बच्चे को, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा यार, क्लास 11th को क्लास 10th मत समझना। क्लास 11th क्लास 10th नहीं है। क्लास 11th के अंदर लगातार आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। देखो 10th में अच्छा रिजल्ट लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 4-5 महीने लगातार मेहनत अगर आप करोगे ना बोर्ड एग्जाम से पहले, मान लो आप सितंबर अक्टूबर में भी अगर आप जाग गए, तो 5 महीने मेहनत करके आप क्लास 10th में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो। लेकिन 11th में यह होना पॉसिबल नहीं है। क्लास 11th में आपको शुरू से लगना पड़ता है, हर दिन मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के आप 11th में अच्छा स्कोर कर पाते हो। और एक ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे का एंड रिजल्ट जो क्लास 11th में होता है ना, वो मुश्किल से 50 या 60% होता है। और इसके बजाय जबकि कोई एवरेज रिजल्ट लाने वाला बच्चा जो होता है, जिसका क्लास 10th में मान लो कि 65% या 70-75% ही स्कोर आ पाया, जो कि एक एवरेज स्कोर है, बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, और ऐसा बच्चा अगर साइंस पा लेता है तो वो साइंस के अंदर जी जान लगा के मेहनत करता है, क्योंकि उसको पता है कि क्लास 10th में मेरी वाहवाही नहीं हुई है, क्लास 10 में मैंने बहुत अच्छा नहीं फोड़ा है, तो मुझे 11th में मेहनत करनी पड़ेगी। और वो 11th में जब मेहनत करता है, ज्यादा मेहनत करता है, तो उसका एंड रिजल्ट क्या होता है जानते हो? वो 80-90% के पार जा रहा होता है। ये मैंने होते हुए देखा है अपनी आंखों के आगे से। मैं पिछले 8 सालों से क्लास 11-12 के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और मैं स्कूल लेवल का जब पढ़ाता हूं और मेरे पास रिजल्ट निकल करके आता है तो मैं हैरान होता हूं। मैं हर साल हैरान होता हूं कि क्लास 10th के अंदर जो बढ़िया फोड़ रहा होता है, वो क्लास 11th में आकर के पिछड़ जाता है, और जो क्लास 10th में ठीक ठाक एवरेज सा स्कोर लेके आता है, वो आगे निकल चुका होता है। ऐसे अनगिनत एग्जांपलों की रिपोर्ट कार्ड मेरे फोन में पड़ी है यार। आज भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ये बहुत गहरी है। कैसे इलाज होगा इस चीज का? कैसे समझोगे आप इस चीज को कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है, रैंडम पढ़ाई नहीं करनी है। इस कोचिंग से ये पढ़ लिया, उसके यूट्यूब से वो देख लिया, इसके वहां से वो चीज नहीं होती इस तरीके से क्लास लेवल में पढ़ाई भाई। क्लास 11वीं में पढ़ाई करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो 12वीं का बेस बनेगी। इसलिए मैं इसका एक फुल प्रूफ प्लान भी लेकर के आया हूं। अगर आप ये प्लान फॉलो करते हो तो आपको क्लास 11th में, चाहे आपका रिजल्ट अच्छा था चाहे एवरेज था, एंड रिजल्ट के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा, एंड रिजल्ट अच्छा ही आएगा। क्या है सही तरीका? व्हाट इज द राइट वे टू स्कोर गुड इन क्लास 11th? कैसे क्लास 11th को सीखें, कैसे क्लास 11th को समझे? बेटा सबसे बड़ी चीज यह है, हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती है कि अपने टीचर को फॉलो करना है आपने। तो ये टीचर्स का पूल आपको चूज करना है
कि मैं फिजिक्स इस टीचर से पढ़ूंगा, केमिस्ट्री इस टीचर से, बायो इस टीचर से, इस तरीके से एक पूल बनाओ, एक प्लान बनाओ। मैं आपको बता दूं कि हमारा उदय 2027 करके क्लास 11th का बैच आ चुका है ऑलरेडी। इसकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं और ब्रिज कोर्स की क्लासेस लगभग हो चुकी हैं या चल रही हैं इस टाइम पे। तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोल करके देखो, उसमें उदय 2027 का लिंक लगा हुआ होगा। यह बैच अभी बहुत सस्ता है। इसके अंदर आपको मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं एक सब्जेक्ट के पढ़ाने के लिए, आपको वेलकम किट मिल रही है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी हैं यार। मतलब मैं बैच की बात नहीं करने आया, मैं बात करने आया हूं कि अपने टीचर्स को चूज करो वाइजली, अपने टीचर्स को फॉलो करो ब्लाइंडली। अंधा भरोसा करना है अपने टीचर पर, और यकीन मानो कि अगर आप भाई टीचर पर अंधा भरोसा करते हो, अंधा यकीन करते हो अगर आप टीचर पर ना, तो वो टीचर इस कैपेबल है कि वो आपको इस पार से उस पार लेके जाएगा और वो जर्नी बहुत स्मूथ बनाएगा आपके लिए। बहुत स्मूथ जर्नी मिलेगी आपको क्लास 11th की, अगर आप एक अच्छे टीचर से, एक वेल क्वालिफाइड टीचर से, एक वेल लर्नर टीचर से, एक वेल एक्सपीरियंस टीचर से अगर आप पढ़ाई करते हो तो प्लीज चूज योर टीचर्स वाइजली एंड फॉलो देम ब्लाइंडली। नीचे डिस्क्रिप्शन खोल करके देखना, लिंक आपको मिलेगा। जितने कम रिसोर्सेज होंगे उतना अच्छा होगा। बहुत सारी किताबें बच्चे इकट्ठी कर लेते हैं, बहुत सारे नोट्स बच्चे इकट्ठे कर लेते हैं। एक दीदी ने टॉप किया था, वो 4th फ्लोर पे रहती है। एक भैया ने टॉप किया था, वो बगल वाली बिल्डिंग में रहते हैं। एक उधर टॉप किया था, वो मेरे पार्क में खेलने के लिए आता है फुटबॉल, चलो उससे भी कुछ ले लेता हूं, इनसे भी कुछ ले लेता हूं, इनसे भी कुछ। नहीं करना है ऐसा, नहीं करना है ऐसा। एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जब पढ़ाई होगी तो क्लास नोट्स जो टीचर आपको देगा दैट इज इनफ। इससे ज्यादा कुछ भी और करने की तो जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ के देखेगा, नहीं पढ़ी जाएगी बेटा। रिफ्रेशर खरीदेगा, नहीं खोला जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। इतने मोटे मोटे हजार रुपए के रिफ्रेशर उठा के ले आते हैं बच्चे, बड़े मशहूर टीचर्स के, खोला एक दिन नहीं जाता, कोरी की कोरी किताब रह जाती है वो क्लास 11th वालों की। भाई किताबें इकट्ठी नहीं करनी है, रिफ्रेशर्स इकट्ठे नहीं करने हैं। एनसीईआरटी भी खरीदनी हो तो टीचर के कहने पे खरीदना, नहीं तो मत खरीदना। टीचर इज सेल्फ सफिशिएंट, वो खुद एक किताब है, वो खुद एक किताब है आपके सामने। इसलिए जितने कम रिसोर्सेज हो सके वही यूज करने हैं। और उदय बैच के अंदर आपको बहुत ज्यादा नहीं, लेक्चर्स फॉलो करो, रेगुलर रहो लेक्चर्स के अंदर। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, बी रेगुलर। ये बी रेगुलर मैंने बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि आप अगर लाइव अटेंड करते हो क्लास को, अगर आप रेगुलर अटेंड करते हो क्लास को, आपका बैकलॉग नहीं होगा। आपको पता है क्लास 10th में भी बैकलॉग एक समस्या थी। मुझे बताना एक बार कमेंट सेक्शन में कितने बच्चों का क्लास 10th में बैकलॉग था। और मैं आपको बताऊं, जो बच्चे बताएंगे अभी ना कमेंट सेक्शन में, क्लास 10th का बैकलॉग था 4 चैप्टर फिजिक्स के, 4 चैप्टर थे क्लास 10 में फिजिक्स के। उसके मुकाबले का 1 चैप्टर है क्लास 11th का, उसके मुकाबले का 1 चैप्टर है क्लास 11th का, और ऐसे 14 चैप्टर हैं। अब बोलो क्या बैकलॉग नहीं होगा 11th में? क्या भर भर के बैकलॉग होगा भाई। बैकलॉग एक बुरी आदत है, बात समझ रहे हो? बैकलॉग क्यों होता है? बैकलॉग इसलिए होता है क्योंकि आप रेगुलर क्लास में नहीं आते, रेगुलर लेक्चर नहीं देखते, लेक्चर्स मिस करते हो, लेक्चर स्किप करते हो, छुट्टी मार लेते हो लेक्चर से। ये नहीं करना है आपको। ऑनलाइन के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या है कि आप लाइव लेक्चर्स अटेंड जरूर करें। लाइव नहीं अटेंड करोगे, बाद में रिकॉर्डेड देख भी लो अगर, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी देखो। पाइल अप मत होने दो, इकट्ठा मत होने दो किसी भी बैकलॉग को। तो बी रेगुलर इन द क्लास, अपने आप ही बैकलॉग की बीमारी खत्म हो जाएगी। क्लियर? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है। आपको अपने ऊपर यकीन करना है, अंधा यकीन नहीं करना है। अंधा यकीन करना है टीचर पे। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ टीचर के लिए, खुद के लिए अंडर कॉन्फिडेंट रहो या सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो, सेल्फ डाउट नहीं पालना। ध्यान रखना इस बात को। क्लास 11th में आने के बाद जब समय आगे बीतता है ना, तो बीतते बीतते टाइम निकलते निकलते इतना लोड आ जाता है, इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो बच्चा पता है क्या सोचता है? बच्चा सोचता है यार पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं क्लास 11 पार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कहीं मेरी क्लास 11 बर्बाद तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरा जेई, कहीं मेरा नीट, कहीं मेरा एनडीए, कहीं मेरा सीयूईटी, कहीं मेरा लॉ, ये जितने भी एग्जाम्स है इनमें से कोई निकल भी पाएगा कि नहीं, मैं किसी कॉलेज में जा भी पाऊंगा कि नहीं, मेरा 12वीं का बोर्ड भी हो पाएगा, अरे 11वीं पास भी होगा, ये तक सेल्फ डाउट होता है। तो भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस का सबसे सही तरीका है बैच को तरीके से फॉलो करो, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करो, टीचर जो कह रहा है वो मानो और डे 1 से लग जाओ। उदय बैच आप लोग का स्टार्ट होने वाला है बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेक जरूर करना। और चाहो तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हो, हमारे साथ आकर के पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से यार आप ऐसी गलती नहीं करोगे, अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे खुद भी और टीचर पर भी विश्वास करोगे। मिलते हैं हम लोग बैच के अंदर। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।